तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्हाट वी गॉट टुडे एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने एंड सो ध्यान से देखोगे आज तो आज बेसिकली कैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है यहाँ पे ये बेसिकली जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमें ओपनिंग मिली एंड थोड़ा सा डिप मिल गया, देन द क्लोजिंग वाज वेरी नाइस, क्लोजिंग अपसाइड में हुई है एंड सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी मतलब जैसे पहले जैसे परफॉर्म कर रहा था वैसे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं अभी। तो लेट्स सी निफ्टी में वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमने कल जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी उसमें देखा नहीं था। तो लेट्स सी वीडियो। वीकली चार्ट में सेम सीन है अभी। हम आप ध्यान से देखोगे ना, वीकली क्लोजिंग हमें 600 के ऊपर अभी कोई मिली नहीं है। ये बेसिकली ये वाली जो मैंने आपको जोन बताया था, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर हमें एक वीकली क्लोजिंग 600 के ऊपर तो मिली नहीं है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। और आप ध्यान से देखना यहाँ पे अभी हम 20 से भी थोड़ा सा दूर है, सो ये डिस्टेंस भी थोड़ा सा है। सो देर आर चांसेस कि वीकली में हम यहाँ पे डिप करते हैं, है ना। देर आर पॉसिबिलिटीज और इवन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से हम सीधा ब्रेकआउट देते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग मिल जाए इस एरिया के ऊपर, दैट इज गुड। और उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी मिलनी चाहिए तो तभी उसका फायदा है। तो लेट्स सी थोड़ा सा ये है कि बस बेसिकली एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो 600 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, वीकली क्लोजिंग। ठीक है, और उसके ऊपर फिर सस्टेन करके नेक्स्ट वीक उसके ऊपर निकलना चाहिए। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी हम 20 से थोड़ा सा दूर भी हैं इस वाले जोन में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक सेलिंग साइड में एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बन सकती है, तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो लेट्स गो टू डेली चार्ट नाउ। एंड डेली चार्ट में मैंने आपको बता दिया आज अच्छा मतलब दिन था ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स नाउ। अभी 15 मिनट्स में देखते हैं कि आज बेसिकली क्या था। सो ये 5 SMA मैं हटा देता हूँ और जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। दिस इज बेसिकली दिस रेड इज 200 SMA, दिस इज ग्रीन इज 20 SMA, एंड ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है दिस इज बेसिकली प्रीवियस क्लोजिंग लाइन। ठीक है, सो दिस इज ओनली स्ट्रक्चर विच आई एम यूजिंग, बेसिकली दिस इज ओनली इंडिकेटर। तो आज आपको ध्यान से देखोगे ना, तो हमने डिस्कस यही किया था कि इसके ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट्स की तो उसके ऊपर हम बाय करेंगे एंड वहाँ से फिर हम टारगेट को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस। और आज यहाँ ध्यान से देखो, कैप्टन ओपनिंग तो हुई लेकिन कैप्टन होने के बाद एक अच्छा खासा टिप मिला। आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो ये ऑलमोस्ट कैंडल इसी प्राइस जोन के अंदर आया था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ना, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल हमने यही डिस्कस किया था ना कि ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम प्लान करेंगे शॉर्टिंग का। बट आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक है, उसी के जोन में ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने डिप लिया फर्स्ट कैंडल ने एंड क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। सो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। इवन अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं तो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये कैंडल आप ध्यान से देखो ना, ये कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा था। ये कैंडल पहले पूरी नेगेटिव थी। ठीक है, नेगेटिव बनने के बाद द बायर्स केम बैक एंड स्टार्टेड पुलिंग द कैंडल अप। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो बायर्स की यहाँ से आपको स्ट्रेंथ दिख गई होगी। और इवन अगर आपने इस वाले हाई के ऊपर भी लिया होगा तो जो कि इस वाली कैंडल में था। ठीक है, ये एवरी कैंडल में भी अगर आपने लिया, अगर आपने स्टॉप लॉस 20 के नीचे भी रखा था तो भी आपको अच्छी खासी रैली मिली है। तो दैट इज़ द थिंग, मतलब ऑलमोस्ट आपने 530 540 के आसपास बाई किया होगा तो आपको वहाँ से ऑलमोस्ट 600 तक का मूव मिला है। सो अभी हम कल के लिए देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं। सो सेम सिनेरियो ही है। कल के लिए भी सेम मतलब तीन सिनेरियो लेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। सो अगर ये फ्लैटिश ओपनिंग होती है यहीं पे, ठीक है, इसी जोन के आसपास, ठीक है, ये 20 के आसपास, इसी जोन के आसपास, देन आई विल प्रेफर टू बाय अबव दिस स्विंग। ये वाला स्विंग जैसे निकलेगा ना, ये वाली रेड कैंडल, तो मैं इसके ऊपर बाय करने का प्लान करूंगा। ये वाले स्विंग के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल जो भी क्लोजिंग होगी, आई विल प्लान टू बाय। एंड अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा 20 के नीचे रहेगा, मतलब ये जो 20 है ये देखते हैं कल कहाँ पे ओपनिंग होगी। बट थोड़ा सा 20 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, नॉट मच, एंड वहाँ से फिर हम ट्रेल करना शुरू करेंगे अपसाइड में। और अगर आपको थोड़ा सा और सेफ होना है तो आप इस वाले स्विंग के ऊपर भी बाय कर सकते हो, टू बी वेरी प्रिसाइज अबव दिस रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ से आप ये वाला स्विंग पकड़ लो, इसके ऊपर जो भी आपको 15 की कैंडल मिलेगी आप उसके ऊपर बाय कर लेना और स्टॉप लॉस थोड़ा सा 20 के नीचे रखेंगे एंड वहाँ से फिर हम ट्रेल करते रहेंगे ऊपर की साइड में। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस जोन में कहीं पे, ठीक है, यानी कि समझ लो इस वाली कैंडल और इस वाली बॉडी, ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये वाली कैंडल, ठीक है, ये बॉडी के अंदर अंदर कहीं पे भी क्लोजिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो ना, अगर 20 यहीं पे ही है अभी, ठीक है, और अगर ओपनिंग ही इस एरिया में हो जाती है तो थोड़ा सा ये 20 से दूर हो जाएगा। उस केस में मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा और या फिर मैं वेट करूंगा। अगर ये मुझे यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है या यहाँ पे ऊपर जाके रिजेक्शन कैंडल मिलती है या छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाके यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, ये 20 के पास बोल रहा हूँ मैं, 20 के पास, और ये आता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, ये वाली कैंडल का जो लेंथ है अभी, ये भी 20 से दूर है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग मिलेगी, ये अगर ये बाउंस बैक करता है 20 के पास, 20 के पास अगर दोबारा आएगा और वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो मैं वहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 20 के ऊपर उस केस में। और फिर जो मेरा टारगेट रहेगा
वो ये वाली जोन जो है, वो ये वाला जोन दोबारा रहेगा। ठीक है, मतलब आप पकड़ लो दिस, ये वाली कैंडल का बॉटम एंड दिस दिस कैंडल का बॉटम, ये वाली जोन का मेरा टारगेट रहेगा। और फिर इवेंचुअली हम उसको ट्रेड भी कर सकते हैं 200 तक। वो डिपेंड करेगा कि कैंडल्स कैसी बन रही है। अगर ये गैप डाउन हो गया और गैप डाउन इस वाली कैंडल के जोन के अंदर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करूंगा, 5 मिनट्स या 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, वट एवर यू आर यूजिंग। एंड 15 मिनट्स में आई विल वेट फॉर अ पुल बैक टू कम नियर 20 एंड देन आई विल प्लान टू गो शॉर्ट। और अगर ये एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है इस स्विंग के ऊपर भी, कहीं ऊपर काफ़ी ऊपर हो जाता है, तो उस केस में मैं वेट करूंगा 15 मिनट्स कैंडल के लिए। अगर जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल इस टाइप की कोई नेगेटिव कैंडल बनी, या फिर यहाँ पे आप देख लो ये कैंडल बनी कोई, हालांकि ये 200 की बात है, बस मैं आपको जस्ट कैंडल बता रहा हूँ कि मतलब अगर कोई रेड कैंडल मिलेगी या नेगेटिव कैंडल मिलेगी और वो दूर होगा काफ़ी, ठीक है, मतलब इस जोन के ऊपर होगा, तो मैं उस केस में एक बारी के लिए शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा वो 20 रहेगा, ठीक है, 20 या फिर ये वाला जोन, आप ये दोनों पकड़ लो। यहाँ से फिर हो सकता है इट माइट गो, बट आई विल वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स रेड कैंडल टू फॉर्म। अगर हो सकता है वो यहाँ से एक डिप ले एंड दोबारा ऊपर कवर होकर इस टाइप की कैंडल बनाते हैं, तो देन इन दैट केस आई विल वेट, ठीक है। तो दैट इज द सीन। और अब चलते हैं अभी हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पहले वीकली डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी तो ये है कि मतलब अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहा है ऊपर साइड में, बट जो कैंडल्स के साइज बन रहे हैं ना वो थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो हो, हालांकि दो तीन कैंडल्स अगर आप कंबाइन कर दो वीकली, अगर आप यहाँ से कहो कि यहाँ से मैं कंबाइन कर लेता हूँ, दैट इज अ गुड थिंग। बट एक ही होता है ना, अगर आपको जो स्ट्रेंथ है वो एक कैंडल में मिल रही है या स्ट्रेंथ आपको तीन चार कैंडल से मिल रही है, तो वो भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, बाकी हम ध्यान से देखेंगे वीकली में, आप ध्यान से देखोगे तो 20 से भी हम दूर हैं। ठीक है, कैंडल अच्छी है। ये जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोजिंग थी इट वाज गुड, बट वीकली में अभी हम 20 से थोड़ा सा दूर हैं। सो दैट इज द थिंग, तो यहाँ पे आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे ये जो जोन है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इस जोन में भी एक डिप ले सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है। नाउ लेट्स गो टू डेली चार्ट। और डेली चार्ट में भी सेम सीन है। डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे निफ्टी ने डेली चार्ट में ऑलमोस्ट एक टिप दिया था 20 के आसपास बाइंग का, और ये भी थोड़ा सा था, दिस वाज यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा था, बट दिस वाज अ वेरी सुपर अपॉर्चुनिटी। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मतलब अपसाइड मोमेंटम मिला। बट आप ध्यान से देखो बैंक निफ्टी को, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने अभी तक वैसा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी तक तो स्ट्रॉन्ग ही चल रहा था, बट अब थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है कंपेरेटिवली टू निफ्टी। और इसके 42,000 आने के आसपास काफ़ी हाई चांसेस हैं। ये 43,000 चल रहा है स्पॉट में भी, और 42,000 का हाँ, ये 220 ऐसे में है डेली चार्ट में। सो यहाँ से एक टिप मिलना मतलब एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पे 1000 पॉइंट है, इसमें से अगर आप 500 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लो तो दैट इज गुड इनफ, मतलब उसमें आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग की साइड में देखेंगे, इसने अभी तक एक भी बारी टच नहीं किया है 20 को, तो हालांकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप कंपेयर करोगे ना, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक परफॉर्म करने लग गया है। सो लेट्स गो टू नाउ 15 मिनट्स चार्ट एंड वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि बेसिकली ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हमने एक रेंज भी डिफाइन करी थी कि अगर ये वाली जो जोन है, ठीक है, ये वाली जोन और आपकी जो ये वाली जोन है, हमने शायद ये वाली डिस्कस करी थी। ठीक है, इस जोन के अंदर ये कहीं पे अगर मतलब आएगा तो फिर ये दोबारा जो है वॉलेटाइल हो जाएगा इसी जोन के अंदर। और एक्चुअली में वही बात, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट ये कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब ये ऑलमोस्ट कैप्टन हुआ। ठीक है, कैप्टन होने के बाद इसने डिप लिया, डिप लेने के बाद इट स्ट्रेट वेंट अप। तो आप ये देखो, हालांकि दिस वाज 20 वाज डिक्लाइनिंग, बट 20 200 के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है ना, ज़्यादा आपको जो प्लान करना है वो बाइंग साइड में ज़्यादा प्रेफर करना है। सेलिंग आप ले सकते हो, बट सेलिंग के लिए है कि आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। इस वाले टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको वही है कि स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होंगे या फिर क्वांटिटी आप कम कर लो। और जो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी वो तभी मिलेंगी जब आप 20 200 के नीचे होगा। अभी जैसे 20 जो है 200 के ऊपर है, बट ये डिक्लाइनिंग है, तो बट यहाँ पे हमें तभी भी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढनी चाहिए। दो दिस वाज अ गुड रेंज, अगर आप ध्यान से देखो इस रेंज को भी इसने मतलब एक अच्छे खासे मोमेंटम में ऑलमोस्ट बीट कर दिया। तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, कैप्टन हुई, ठीक है, सस्टेन नहीं करा एंड अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल बनाई, उसके बाद एक कंप्लीट रेंज बनाई। तो अगर आपने इस रेंज ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा था इस कैंडल में, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये रेंज इसने पूरा ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस भी डालते तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिला यहाँ। ठीक है, तो रेंज ब्रेकआउट का कंसेप्ट यहाँ पे काम किया। हालांकि ऊपर एक ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन थी, बट आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले बाइंग बाइंग जो सेलिंग प्रेशर जो भी था वो इस जोन में एब्जॉर्ब हो गया, इस वाली जोन के अंदर। तो वहाँ से एक सडन मोमेंटम अपसाइड की मिला। और बट लेकिन वही है कि ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी, इस कैंडल से, तो इसी कैंडल के जोन में आके, ठीक है, यहाँ पे आके इसी जोन के आसपास आके
इट वॉज नॉट एबल टू गो अप। यहाँ पे हालांकि इसने रेंज बनाई थी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, देयर वाज अ रेंज और 20 के आसपास एक मोमेंटम भी हुआ था। ये अगर कैंडल जो है ये अगर कंटिन्यू कर जाती है यहाँ से, तो ये हाई पॉसिबिलिटी थी कि ये हाई भी निकाल देता, बट देन वो हुआ नहीं एंड एंड में हमें एक सेलिंग प्रेशर मिला। सो अभी हम देखते हैं कि अभी हमें क्या करना है कल के लिए। तो कल के लिए तीन सिनेरियो लेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। सो अगर ये क्या कहते हैं, ओके, या सो बाइंग के लिए मैं सिंपल है, बाइंग के लिए मैं इस वाले स्विंग के ऊपर जैसे ही निकलेगा 15 मिनट्स की कैंडल जो भी क्लोजिंग होगी उसके ऊपर मैं बाय करूंगा और स्टॉप लॉस मेरा 20 के नीचे रहेगा और मेरा फर्स्ट टारगेट ये वाला रेंज रहेगा, ये वाला जो हाई है, और उसके ऊपर फिर मैं ट्रेल करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, सो ये वाली रेड कैंडल के ऊपर बाइंग, 15 मिनट्स की कैंडल जो भी क्लोजिंग होगी, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर उसके ऊपर ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अगर ये फ्लैट या फिर इसी रेंज के अंदर ओपनिंग होती है। अगर ये डायरेक्ट गैप अप हो जाता है इसी जोन के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव कैंडल मिलेगी उसको मैं एक बार के लिए शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस रेंज के ऊपर। ठीक है, इस रेंज के ऊपर वो रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो भी नेगेटिव कैंडल मिलेगी आई विल ट्राइंग टू शॉर्ट, और मेरा जो वो मतलब टारगेट रहेगा वो बेसिकली 20 ऐसे में रहेगा। ठीक है, 20 के जितना आएगा वहाँ पे मैं टारगेट अपना बुक करूँगा, उसके बाद प्लान करूँगा। अगर ये 20 के दोबारा ब्रेकआउट देगा ऊपर, तो फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे, और अगर इसने 20 को भी ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की साइड में, देन विल प्लान टू कंटिन्यू टू सेल। ये तो हो गया वो। अब आ गया कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने यहीं पे रेंज बनाई थी। ठीक है, रेंज बना के ये यहीं से इसने ये स्विंग स्टार्ट किया। ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो इसी जोन से हुआ था, तो ये वाला जो स्विंग है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाले स्विंग के नीचे जो भी 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होगी, ठीक है, उसमें मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, और 20 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर मेरा टारगेट जो है वो ये वाली जोन रहेगी, अब डायरेक्ट 200। ठीक है, 200 का जोन होता है ये, आप इसको एक कंप्लीट एक मतलब एक सिंगल लाइन ना समझना। इसका मतलब है कि ये जैसे 42,655 दिखा रहा है, तो इट कैन बी लाइक 42,700 पे आप बुक कर लो, या फिर 42,600 पे भी बुक कर लो। तो ये पूरा जोन रहता है, इसको एक प्रॉपर एक एक जस्ट एक सिंगल लाइन ना मतलब वो करना। सो दिस इज कंप्लीट जोन। ऐसे में एक पूरा एक जोन होता है, एक सिंगल लाइन की तरह नहीं, जैसे यहाँ पे यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक जोन होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे, ट्राई टू गो अप बट सस्टेन नहीं किया, वहां से सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो दिस इज अ सीन। तो इस स्विंग के नीचे, ठीक है, 15 मिनट्स की जो भी रेड कैंडल बनेगी और 20 के ऊपर का मैं स्टॉप लॉस डाल के आई विल प्लान टू शॉर्ट। मेरा टारगेट रहेगा 200 ऐसे में। और अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये इस जोन और इस जोन के अंदर यहीं पे ही कहीं ओपनिंग होती है इसी जोन में, तो फिर उस केस में ना ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, उस केस में मैं वेट करूंगा ये वाला स्विंग निकल जाए, या फिर यहाँ ये डाउन साइड में ये वाले स्विंग के नीचे आ जाए, तो दैट इज द सीन। उस केस में फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज ये पूरा फिर वॉलेटाइल जोन है। यहाँ पे ये ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे सपोर्ट, यहाँ पे ये, तो आप रेंज का ब्रेकआउट का वेट करना, क्योंकि अब ये रेंज बन चुकी है। यहाँ पे भी एक ये रेंज सी बना चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेंज बना चुका है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। सो दैट इज द सीन। तो दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल देखते हैं जो भी पॉसिबिलिटी मिलेगी, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करेंगे। और आपका कोई डाउट है ट्रेडिंग में या कुछ और, आप तो ईमेल आईडी नीचे मेंशन है या कमेंट्स में पूछ सकते हो, देन आई विल प्लान टू रिप्लाई देयर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।